नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भारत में गुर्दे किडनी की समस्या कितनी गंभीर है। मैं डॉक्टर संदीप भुरके हूं। मैं मुंबई में गुर्दा तज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट हूं। उड्डाणम करके जिला आंध्र प्रदेश में है जो ओडिशा के बॉर्डर पर है। वहां पर 25% जनता को क्रॉनिक किडनी डिजीज की तकलीफ है, यानी उनके गुर्दे काम कम कर रहे हैं। इसका कारण अभी तक सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है और इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। 25,000 लोगों के ऊपर वहां पे रिसर्च किया गया है और उनके ऊपर से हमें पता चला है कि अंदाजन 15 से 20% लोगों को यहाँ पर किडनी की डिजीज की तकलीफ हो रही है। भारत को किडनी स्टोन बेल्ट क्यों कहते हैं? बाकी देशों में 5% लोगों को किडनी में स्टोन होता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में 10 से 15% लोगों को किडनी स्टोन होता है। इसकी वजह से इसके बारे में जागरूकता रखना, इसकी जांच करना और इसका उपचार करना बहुत अनिवार्य है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो इसमें अगर हम सोचे कि 10% लोगों को किडनी की तकलीफें हैं, तो अंदाजन 20 करोड़ लोगों को किडनी की तकलीफें हैं। तो इसको हमें ढूंढ के निकालना है और इनका उपचार करना है। और ये आबादी छोटे देशों की आबादी से कई गुना ज्यादा भी है। वर्ल्ड किडनी डे 2025 जागतिक गुर्दा दिन, ये हमें बताता है कि गुर्दे के बारे में जो तकलीफें हैं उसके बारे में जागरूकता और उसके उपचार के बारे में हमें पता होना चाहिए। किडनीज जो है शरीर में 2 होते हैं और उनसे हमारे शरीर में पेशाब तैयार होती है। गुर्दे को किडनी भी बोलते हैं। जो हमारी तकलीफें गुर्दे के बारे में किडनी की होती हैं, उसमें सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज ये बीमारी होती है, जिसमें हमारे शरीर को गुर्दे के ऊपर जो काम होता है वो कम हो जाता है। दूसरी तकलीफें हैं किडनी स्टोन यानी पथरी की बीमारी। ये भी हमारे भारतवर्ष में बहुत लोगों को तकलीफ होती है। भारतीय जनता में 10% लोगों को पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में पथरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज ऐसी तकलीफें होती हैं। ये सब हमारी साइलेंट डिसीजेस होती हैं शुरुआत में, यानी हमें तकलीफ पता नहीं चलती। तो इसके कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज ये बढ़ते रहती है और उसको कोई रोक नहीं सकता, और उसकी दवाइयां जो होती है वो उसको सिर्फ मदद करती है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती। हम जब देखते हैं कि पेशाब में पथरी होती है तो शुरुआत में तकलीफ नहीं भी हो सकती है, और बाद में धीरे धीरे हमारे पेशाब में खून जाना, पेशाब में पथरी गिरना, पेशाब में जलन होना, ऐसी तकलीफें हो जाती हैं। जब भी कोई मरीज को तकलीफ हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वहां पे उनकी जांच की जाती है। तो किडनी के हिसाब से पेशाब की जांच, खून की जांच और सोनोग्राफी ये किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उनको किडनी में कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यूरिन में इन्फेक्शन है, या फिर उनको गुर्दे में स्टोन है। तो फिर इसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। जब भी कोई मरीज को तकलीफ हो तो फिर उसके आसपास के लोगों को भी जांच की जाती है, स्क्रीनिंग किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आसपास के कोई मरीज को भी तकलीफ है क्या, और फिर उसका उपचार शुरुआत किया जाता है। हमारे शरीर में जब किडनी की तकलीफें होती हैं तो हमें पता चलने के लिए जांच करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो हमारे गांव देहात में लोग रहते हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य इकाइयां होती है, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं। वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो उनकी स्वास्थ्य की जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, पेशाब की जांच करते हैं, और अगर हो सके तो सोनोग्राफी करते हैं। इस सबसे पता चलता है कि गुर्दे के अंदर तकलीफ क्या है। इसके बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो इनको बड़े शहर के अस्पताल में भेजा जाता है। वहां सुपर स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट उनकी जांच करते हैं और उनका उपचार करते हैं। गांव देहात में खेती बाड़ी करने वाले लोग और मजदूर, इनको जब भी तकलीफ हो जाती है तो वो स्वास्थ्य इकाई में जाते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, वहां पे उनकी जांच होती है और फिर उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। तो जब इनको तकलीफ ज्यादा हो तो उनको बड़े शहर के अस्पताल में भेजा जाता है। वहां पे उनके ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट इनकी जांच करते हैं, और अगर उनको ऑपरेशन की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, तो वो किया जाता है। जल्दी जांच पड़ताल, जीवन खुशहाल। जब भी कोई मरीज को तकलीफ शुरुआती में हमें पता चले और उसका दवाई किया जाए और वो ठीक हो जाए, तो फिर उसकी किडनी की तकलीफ आगे नहीं बढ़ती। अगर वो आगे बढ़े तो फिर उसको किडनी का डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए फिर उसको बहुत में ज्यादा खर्चा लगेगा और तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब भी हमें कोई तकलीफ मिले तो उसको शुरुआत में ही हमें दवा करनी चाहिए। क्या सस्ती दवाइयां अच्छी नहीं होती हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि के जो दुकान होते हैं वहां पे जेनेरिक मेडिसिन मिलते हैं जो कम पैसे के रहते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी रहती है, जो उनके अंदर का दवाई रहती है, वो एकमात्र वैसे ही रहती है।
इसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, एपीआई कहते हैं, जो ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों में एक जैसा ही रहता है। और जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं तो उसके कीमत में फर्क रहता है। ब्रांडेड मेडिसिन अगर समझो 100 रुपए की मिलती है तो वही दवाई जेनेरिक में हमें 5 से 7 रुपए में ही मिलती है, लेकिन उनका जो कार्य क्षमता है वो उतनी ही है, अच्छी है। तो शुरुआत में लोग सोचते हैं कि कम पैसे की है, इसके लिए जेनेरिक मेडिसिन शायद काम ना करे और कम क्वालिटी के हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्वालिटी कंट्रोल है, इसकी वजह से जो ये दवाइयां हैं वो अच्छी रहती हैं और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों के बीच में बता रही है कि जेनेरिक मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें और उसके ऊपर कोई आपको तकलीफ नहीं होगी और इनकी वजह से आपके पैसे की बचत भी हो जाएगी। तो आजकल जो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयां हैं वहां से टेलीमेडिसिन की सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। इससे जो हमारे ग्रामीण डॉक्टर है वो बड़े शहर के डॉक्टर से टेलीमेडिसिन पे बातचीत करते हैं और जो मरीज है उसके बारे में उनको बताते हैं, उनके रिपोर्ट्स बताते हैं। तो उसके बाद में जो शहर के डॉक्टर है उसमें जो दवाई में बदलाव करने हैं या फिर उनके ट्रीटमेंट में कोई बदलाव करने हैं उसके बारे में बताते हैं। और ये टेलीमेडिसिन से जो शहर के डॉक्टर का ट्रीटमेंट का इलाज है वो अपने ग्रामीण लोगों को मिल जाता है। अभी एक नया प्रयोग हो रहा है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो इससे हमारा जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इससे जो हमारे मरीज के ऊपर जांच करनी है वो जल्दी हो सकती है और उनके जो दवाइयां हैं उसके ऊपर से जो विचार विमर्श है वो भी जल्दी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।